क्या आप सोच सकते हैं कि प्यास बुझाने वाला पानी किसी इंसान की मौत का सबसे खौफनाक जरिया बन सकता है? और वो भी पृथ्वी पर नहीं, सीधे चांद पर। साल 2075 में जब हमारी धरती का सारा पानी सूख चुका है, तब इंसानों को चांद पर एक ऐसा रहस्यमयी पानी मिलता है जिसकी सिर्फ एक बूंद अगर आपके खून से मिल जाए तो आपके शरीर के अंदर इतना पानी पैदा होने लगेगा कि आप बिना नदी या तालाब के सूखे कमरे में बैठे बैठे ही डूबकर मर जाएंगे। आखिर क्या है इस मून वाटर का खौफनाक राज? क्यों चांद के इस बेस पर गए सभी साइंटिस्ट थड्डी डेडियाप कर मारे गए? और कौन है वो रहस्यमयी छोटी लड्डी बेडेच की जो चांद पर बिना स्पेस सूट के घूम रही है? आज की ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सस्पेंस थ्रिलर सीरीज साइलेंट सी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2075 से। धरती पूरी तरह बंजर हो चुकी है, नदियां समंदर सब सूख चुके हैं, यहाँ पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा है। सरकार ने हर इंसान के स्टेटस के हिसाब से पानी बांटना शुरू कर दिया है। इसी बीच स्पेस एजेंसी के चीफ, एक बेहतरीन साइंटिस्ट डॉक्टर सॉन्ग के पास आते हैं। वो उसे चांद पर मौजूद बोहाई बेस जाने वाले एक बेहद सीक्रेट मिशन में शामिल होने को कहते हैं। डॉक्टर सॉन्ग पहले तो मना करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह वही बेस है जहां 5 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में उसकी सगी बहन की मौत हुई थी, वो अपनी बहन की मौत का सच जानने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। इस मिशन के लीडर हैं कैप्टन हान, जिनका सिर्फ एक मकसद है, उस चांद के बेस पर जाकर एक बेहद कीमती सैंपल मून वाटर को सुरक्षित धरती पर वापस लाना। उनके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। पूरी टीम स्पेसशिप में बैठकर चांद के लिए रवाना होती है। लेकिन जैसे ही वो चांद की कक्षा में पहुंचते हैं, अचानक उनके शिप का संपर्क धरती से पूरी तरह टूट जाता है और इंजन में खराबी आ जाती है। कैप्टन हान अपनी सूझबूझ से शिप की क्रैश लैंडिंग एक खतरनाक चट्टान के किनारे कराते हैं। शिप तबाह हो जाता है, लेकिन टीम बच जाती है। ऑक्सीजन खत्म होने के ठीक आखिरी सेकंड पर पूरी टीम भागते हुए बोहाई बेस के अंदर घुसती है। अंदर पहुंचकर जब वो राहत की सांस लेते हैं, तभी उनकी नजर बेस के एक कर्मचारी की लाश पर पड़ी दिखती है। जब डॉक्टर सॉन्ग उस लाश की जांच करती है तो पूरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मरे हुए इंसान के चेहरे पर पानी के बुलबुले थे। इसका सीधा सा मतलब था कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। सरकार ने कहा था कि यहाँ रेडिएशन लीक हुआ था, लेकिन लाशें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। तभी पूरी टीम अलग अलग कमरों में सैंपल ढूंढने निकलती है। तलाश के दौरान सूचान नाम के एक टीम मेंबर की आंख में गलती से लाश पर मौजूद पानी की एक बूंद चली जाती है। कुछ ही देर में उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह और कान से उल्टी की तरह भारी मात्रा में पानी निकलने लगता है। डॉक्टर सॉन्ग उसका खून निकालती है तो पता चलता है कि उसका पूरा खून पानी बन चुका है। यहाँ डॉक्टर सॉन्ग को मून वाटर का सबसे खतरनाक सच समझ आता है। यह पानी जब तक इंसान के शरीर में रहेगा तब तक अनलिमिटेड तरीके से बरसता रहेगा, जब तक कि वो इंसान टडहप कर मर न जाए। इसी बीच टीम का एक मेंबर लीची चुपके से एक सही सलामत सैंपल चुरा लेता है। असल में वो एरेक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पाई यानी गद्दार था, जो इस पानी को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। लेकिन तभी वेंटिलेशन डक्ट से एक रहस्यमयी परछाई आती है और लीची पर हमला करके उसकी सारी हड्डियां तोड़ देती है और सैंपल छीनकर भाग जाती है। कैप्टन हान और डॉक्टर सॉन्ग उस परछाई का पीछा करते हैं। तब उनके सामने आती है एक छोटी सी रहस्यमयी लड्डिचकी। जब डॉक्टर सॉन्ग उस लड्डिचकी के गले पर लगी नेम प्लेट देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उस पर लूना 073 लिखा था। डॉक्टर सॉन्ग को वहां एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है, जिससे बेस का सबसे घिनौना सच सामने आता है। 5 साल पहले सरकार यहां मून वाटर को इंसानों के अनुकूल बनाने के लिए इंसानी क्लोन्स पर अवैध एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लूना दरअसल डॉक्टर सॉन्ग की बहन के जीन्स से बनाई गई 77वीं क्लोन थी, और वही अकेली थी जो इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बची, क्योंकि उसका शरीर मून वाटर के साथ म्यूटेट हो चुका था। जब इंजीनियर, जो कि दूसरा गद्दार स्पाई था, लूना पर गोली चलाता है तो मून वाटर लूना के घाव को कुछ ही सेकंड में भर देता है। इसका मतलब लूना ही पूरी इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। अब गद्दार इंजीनियर पूरे बेस में मून वाटर की पाइपलाइन तोड़ देता है